राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों की सूची बढ़ा दी है जिनके नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक लगाई गई है। यह संख्या 19 से बढ़कर 39 हो गई है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इन 39 देशों में से 26 देश अफ्रीका के हैं, यानी लगभग आधा महाद्वीप इस फैसले से प्रभावित हुआ है। वैश्विक राजनीति में ज्यादातर लड़ाइयां चुपचाप लड़ी जाती हैं, वीजा दफ्तरों में, नीतिगत फाइलों में और कूटनीतिक संदेशों में, जो कभी सुर्खियां नहीं बनते। लेकिन कभी कभी इन्हीं शांत फैसलों में से कोई एक अचानक सार्वजनिक तूफान बन जाता है। ठीक ऐसा ही इस हफ्ते गैबॉन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। मध्य अफ्रीका के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश गैबॉन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वॉशिंगटन द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए गए नए यात्रा प्रतिबंधों के जवाब में लिब्रेविल ने घोषणा की कि अब सभी अमेरिकी पासपोर्ट धारकों के गैबॉन में प्रवेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। न पर्यटन, न व्यापार यात्रा, न आधिकारिक दौरे, कुछ भी नहीं। गैबॉन का कहना है कि वह राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभु समानता की रक्षा कर रहा है। आलोचकों को डर है कि इससे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जो मामला एक साधारण वीजा विवाद जैसा दिख रहा था, वह अब ताकत, सम्मान और बराबरी के व्यवहार की बड़ी परीक्षा बन गया है। आइए इसे समझते हैं। कूटनीति में सबसे असरदार कदम हमेशा शोर मचाकर नहीं उठाए जाते। कई बार वे बेहद खामोशी से आते हैं। हवाई अड्डे के काउंटर पर एक सूचना, सरकारी परिपत्र की एक पंक्ति या पासपोर्ट पर न लगने वाली एक मुहर के रूप में। यही से यह कहानी शुरू होती है। न भाषणों से, न सायरनों से, बल्कि इस खबर से कि अमेरिकियों से अचानक कहा गया, आप यहां नहीं आ सकते। न बोर्डिंग पास, न अगली उड़ान, बस एक छोटा सा वाक्य, गैबॉन सरकार के आदेश से प्रवेश अस्वीकृत। कुछ ही घंटों में दूतावासों में हलचल मच गई। विमान कंपनियां विदेश मंत्रालयों को फोन करने लगीं। कारोबारी अधिकारी अपने साझेदारों को संदेश भेजने लगे। फिर खबर सार्वजनिक हुई। गैबॉन ने सभी अमेरिकी नागरिकों के देश में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आंशिक नहीं था, अस्थायी नहीं था और प्रतीकात्मक भी नहीं। हर अमेरिकी पासपोर्ट धारक, पर्यटक, निवेशक, राजनयिक या सहायता कर्मी, सब पर रोक लगा दी गई। गैबॉन जैसे देश के लिए, जो स्थिरता के लिए जाना जाता है, टकराव के लिए नहीं, यह कदम बेहद अप्रत्याशित था। यह देश मध्य अफ्रीका में शांत तरीके से मौजूद रहा है, तेल, लकड़ी और खनिज संपदा से भरपूर, और अक्सर पश्चिमी साझेदारों, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार, विकास और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग करता रहा है। इसलिए यह फैसला और भी गहरा असर डालने वाला साबित हुआ, क्योंकि यह अराजकता से नहीं बल्कि पूरी सोच समझ से लिया गया कदम था। सरकार ने इसे कड़े लेकिन संतुलित शब्दों में पेश किया। उनका कहना था कि यह संप्रभु समानता का मामला है। उस दुनिया को मानने से इनकार है जहां कुछ पासपोर्ट बिना रोक-टोक चलते हैं और कुछ को बोझ समझा जाता है। गैबॉन ने दिखा दिया कि वह अपने नागरिकों के साथ असमान व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। न कोई अपमानजनक भाषा, न धमकियां, सिर्फ रेत में खींची गई एक रेखा। फिर भी उस शांत लहजे के पीछे एक तीखी धार थी। यह बदला नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई थी, एक सोची समझी प्रतिक्रिया जिसका संदेश साफ था, जो तुम हमारे साथ करोगे वही हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अचानक एक शांत मध्य अफ्रीकी देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो गया और असर तुरंत दिखने लगा। लिब्रेविल के होटलों में बुकिंग रद्द होने लगीं। तेल और खनन कंपनियां अपने कार्यक्रम बदलने लगीं। राजनयिक आपात यात्रा योजनाओं की समीक्षा करने लगे। अमेरिकी दूतावास खुद को ऐसी मुसीबत में पाया जिसकी उसने न घोषणा की थी, न उम्मीद। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को असली अलग पहचान देने वाली बात सिर्फ अव्यवस्था नहीं थी, बल्कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ था। दशकों से अफ्रीकी यात्रियों को पश्चिमी देशों की ओर जाते समय अनगिनत रुकावटों का सामना करना पड़ता रहा है। वीजा, इंटरव्यू, अस्वीकृतियां, लंबी देरी और अक्सर बिना किसी कारण के। इसे सामान्य मान लिया गया था, शायद ही कभी इस पर सवाल उठे। अब गैबॉन ने जवाब दिया, संयुक्त राष्ट्र के भाषण से नहीं, विरोध पत्र से नहीं, बल्कि सीधे सीमा बंद करके। यही वजह है कि यह प्रतिबंध गैबॉन से कहीं आगे तक मायने रखता है। यह वैश्विक सत्ता के सामने एक असहज सवाल खड़ा करता है। क्या होगा अगर वे देश, जिनसे हमेशा ढल जाने की उम्मीद की जाती थी, पलटकर जवाब देने लगें? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ होनी चाहिए, यह सब अचानक नहीं हुआ। गैबॉन ने यूं ही एक सुबह उठकर अमेरिकियों पर रोक नहीं लगाई। इसके पीछे एक वजह थी, एक चिंगारी जिसने लिब्रेविल को कदम उठाने पर मजबूर किया। इस कहानी की असली शुरुआत गैबॉन में नहीं, वॉशिंगटन में हुई। हाल के दिनों में अमेरिका ने गैबॉन के नागरिकों पर नए प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे उनके लिए अमेरिका की यात्रा करना कठिन हो गया, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार,
परिवार से मिलना या आधिकारिक काम। वॉशिंगटन की ओर से यह कोई बड़ा ऐलान नहीं था, बस नियमों की एक चुपचाप की गई सख्ती थी जिसने गैबॉन के पासपोर्ट को अचानक अवांछित बना दिया। यह कदम ऊपर से देखने में रोजमर्रा का प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया गया, मगर लिब्रेविल से तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। वहां इसे एक और ऐसे संदेश की तरह देखा गया कि अफ्रीकी देशों से उम्मीद की जाती है कि वे हर तरह की रुकावट चुपचाप सह लें, चाहे आम लोगों को कितना भी अपमानजनक क्यों न लगे। गैबॉन के लिए यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, यह सम्मान का सवाल था। अधिकारियों को लगा कि अमेरिका गैबॉन के यात्रियों को साझेदार नहीं बल्कि जोखिम की तरह देख रहा है, मानो उन्हें हर बार खुद को सही साबित करना पड़े, जबकि दूसरे लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इस बार सरकार ने केवल राजनयिक नोट भेजकर या बंद कमरों में शिकायत करके चुप रहना मंजूर नहीं किया। उसने बराबरी का जवाब देने का रास्ता चुना। तर्क सीधा था, अगर गैबॉन के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश की पाबंदी है तो अमेरिकी नागरिकों पर भी गैबॉन में वही पाबंदी होगी, न आधी न चुनिंदा बल्कि पूरी। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में यह सिद्धांत जाना पहचाना है, पर छोटे देश बड़ी ताकतों के खिलाफ इसे इतनी खुली और सख्त तरह से कम ही लागू करते हैं। गैबॉन ने किसी नरमी का सहारा नहीं लिया और फैसले को एक भारी शब्द में लपेटा, राष्ट्रीय गरिमा। सरकार ने कहा कि वह अपने लोगों के साथ असमान व्यवहार स्वीकार नहीं करेगी। संप्रभुता का मतलब है ऐसी नीतियों का जवाब देने का हक और हिम्मत रखना जो देश की बराबरी की भावना को चोट पहुंचाती हों। गैबॉन कोई विशेष रियायत नहीं मांग रहा था, वह बस बराबर का दर्जा चाहता था। इसके पीछे साफ गणना थी। अगर गैबॉन चुप रहता तो प्रतिबंध जस के तस रहते। शिष्ट विरोध को शायद अनसुना कर दिया जाता, मगर कदम उठाने से वॉशिंगटन का ध्यान खींचना तय था। और यही हुआ। जो फैसला पहले एक शांत प्रशासनिक आदेश था, वह रातों रात अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया। अब सवाल यह नहीं रहा कि गैबॉन के लोगों पर रोक क्यों लगी, बल्कि यह बन गया कि अमेरिकियों पर रोक क्यों लगी। लेकिन इस निर्णय के साथ खतरे भी जुड़े थे। गैबॉन विदेशी निवेश पर निर्भर है और अमेरिका अब भी बड़ा आर्थिक व कूटनीतिक साझेदार है। अमेरिकियों को रोकना खुद गैबॉन के हितों को भी चोट पहुंचा सकता था। इसलिए यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सोचा समझा दांव था। ऐसा दांव जिसमें उम्मीद थी कि गरिमा का संदेश नुकसान से भारी साबित होगा और अमेरिका को फिर बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। एक बार सीमा बंद हुई तो असर दूर दूर तक फैलता है, व्यापार, कूटनीति और रोजमर्रा की जिंदगी तक। प्रतिबंध लगते ही पहला झटका हवाई अड्डों पर दिखा। एयरलाइनों ने अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को गैबॉन के लिए चढ़ाना बंद कर दिया। जिन लोगों ने टिकट और होटल बुक किए थे वे फंस गए। फोन घनघनाने लगे, उलझन फैल गई, मगर जवाब एक ही था, अब अमेरिकी प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद असर कारोबार पर पहुंचा। तेल, गैस खनन और जंगल उद्योगों में अमेरिकी कंपनियों की बड़ी भागीदारी है। अधिकारियों, इंजीनियरों और सलाहकारों की आवाजाही रुकते ही बैठकें रद्द हुईं, दौरे टले और फैसले धीमे पड़ गए। हर देरी की कीमत होती है और अनिश्चितता बड़े उद्योगों के लिए जहर जैसी होती है। कूटनीति भी प्रभावित हुई। अमेरिकी अधिकारी और विकासकर्मी खुलकर आ जा नहीं सके। दूतावासों तक पर दबाव बढ़ा, क्योंकि आवाजाही ही कूटनीति की जान होती है। इसके अलावा इंसानी पहलू भी था। मिश्रित परिवार, पढ़ाई के इच्छुक छात्र, शोधकर्ता, सब अचानक अनिश्चितता में आ गए। राजनीतिक फैसला निजी जिंदगी का संकट बन गया। गैबॉन के लिए यह दोधारी तलवार थी। एक तरफ संप्रभुता का मजबूत संदेश गया, दूसरी तरफ निवेश और सहयोग धीमे पड़ने का खतरा बढ़ा। अमेरिका के लिए झटका अलग तरह का था। वह आमतौर पर यह तय करता है कि कौन भीतर आए, पर किसी छोटे साझेदार द्वारा बाहर से रोका जाना उसके लिए असामान्य था। संसाधन समृद्ध मध्य अफ्रीकी देश तक सीधी पहुंच खोना ऐसा मुद्दा था जिसे वॉशिंगटन नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहीं से यात्रा विवाद रणनीतिक सवाल बन गया। लोग पूछने लगे, क्या परियोजनाएं कहीं और चली जाएंगी? क्या प्रतिद्वंद्वी ताकतें जगह भर देंगी? भू राजनीति में खालीपन ज्यादा देर नहीं टिकता। प्रतिबंध जितना लंबा चलेगा, आदतें उतनी बदलेंगी। कंपनियां नए रास्ते खोजेंगी, राजनयिक नए साझेदार तलाशेंगे और अस्थायी दबाव स्थायी व्यवस्था में बदल सकता है। इसी वजह से यह पल अहम है। इसलिए नहीं कि यात्रियों की संख्या कितनी है, बल्कि इसलिए कि यह संकेत क्या देता है। पहुंच ही ताकत है, और गैबॉन ने दिखा दिया कि वह इस ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न हो। बाकी दुनिया इसीलिए ध्यान से देख रही है, क्योंकि जब एक छोटा देश ऐसा कदम उठाता है तो दूसरे भी सोचने लगते हैं कि क्या वे भी ऐसा कर सकते हैं। अब कहानी केवल गैबॉन और वॉशिंगटन की नहीं रही, बल्कि उन सब की हो गई है जो इसे देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैरानी और हिसाब किताब दोनों के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है। कई अफ्रीकी राजधानियों में खुला जश्न नहीं, मगर एक शांत पहचान जरूर है।
क्योंकि वीज़ा की मुश्किलें और अपमानजनक व्यवहार उन्होंने भी झेले हैं। इसलिए गैबॉन के जवाब को कुछ लोग साहसिक और ज़रूरी मान रहे हैं, हालांकि सावधानी भी उतनी ही मौजूद है।